एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून योनजे के साथ उसके घर पर रहने के लिए आ जाता है। तो यह फिर योनजे सियोयून से कहता है, मुझे रोना आ रहा है। आखिरकार सियोयून अब मेरे साथ उतनी बार नहीं रहेगा। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर सोचता है। हालांकि ये वर्ड ओवेरली योनजे के बोलने का यूजुअल तरीका था, लेकिन किसी कारण से इस बार वे कुछ और ही अर्थ रखते हुए प्रतीत हुए। क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूँ? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सियोयून कैफे में काम कर रहा होता है और वह बताता है, मुझे योनजे के साथ रहते हुए 2 वीक्स हो गए हैं। हम देखते हैं सियोयून कॉफी पॉर करते हुए सोचता है, मैं सचमुच वरीड था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी चिंताएं अनुचित थीं। सियोयून बताता है कि वह योनजे के घर पर कैसे रहते हैं। तो फिर वह कहता है, सुबह हम या तो पढ़ाई करते हैं या फिर अपने टाइम किसी खास विषय पर बातचीत करने में व्यतीत करते हैं। फिर सियोयून आगे कहता है, वीकेंड डेज मैं आफ्टरनून और इवनिंग को अपना पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। फिर सियोयून सैड होते हुए आगे सोचता है, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है और जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मुझे आश्चर्य है कि योनजे क्या करने का प्लान बना रहा है। फिर वह आगे कहता है, उन्होंने अमेरिका जाने के बारे में ऐसे बात की जैसे वे ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद ही वहाँ से चले जाने का प्लान बना रहा हो। सियोयून कस्टमर को ड्रिंक्स देता है और आगे बताता है, लेकिन अगर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा तो मुझे पता है कि वह मुझे अपने साथ चलने के लिए कहने लगेगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर सियोयून आगे सोचता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या वह हाई स्कूल के दौरान अब्रॉड में अमेरिका में स्टडी करने का प्लान नहीं बना रहा था। सियोयून योनजे के पेरेंट्स को याद करते हुए कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह अजीब लगता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसके पेरेंट्स ने यह डिसीजन लिया था। ऐसा लगा कि उन्होंने योनजे की जिद के कारण हार मान ली थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और सियोयून योनजे के घर का पेरेंट्स दिखाया जाता है। सियोयून वह बात याद करता है जब वह वर्क पर आ रहा था तो योनजे ने उसे क्या कहा था। योनजे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? योनजे के ऐसे क्वेश्चन को सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और कहता है, मैं वर्क पर जा रहा हूँ। तो योनजे कहता है, वर्क? मैंने सोचा था कि तुम जॉब छोड़ दोगे। योनजे की ऐसी बातों को सुनकर सियोयून स्माइल करते हुए कहता है, मैंने सोचा कि इसे रखना ठीक रहेगा क्योंकि मैं मॉर्निंग और वीकेंड में पढ़ाई कर सकता हूँ। सियोयून की बात को सुनकर योनजे अपने हाथों को फोल्ड करता है और स्माइल कर सियोयून की तरफ देखते हुए कहता है, रियली? और फिर वह आगे कहता है, मुझे अपने वर्क का शेड्यूल बताएं। सुनकर सियोयून सरप्राइज होते हुए कहता है, क्यों? तो योनजे को यह सुनकर अजीब लगता है और वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है? योनजे हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा शेड्यूल जानना है ताकि मैं प्लान बना सकूं। शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आता है। तभी वहाँ पर लिली आती है और कहती है, उपा मुझे एक और शॉट दो। तो यह सुनकर सियोयून अपनी सोच से बाहर आता है और वह स्माइल करते हुए कहता है, ओह हाँ। सियोयून शॉट्स बनाने लगता है और सोचता है, क्या वह वर्ड में प्लान बना रहा है? तभी लिली हंसते हुए सियोयून से कहती है, थैंक यू ओपा। तभी सियोयून को अलग परफ्यूम की स्मेल आती है जिससे वह सरप्राइज्ड हो जाता है। सरप्राइज्ड होते हुए लिली से पूछता है, क्या तुमने अपने परफ्यूम बदला है? तो यह सुनकर लिली हंसते हुए कहती है, यह सही है, आखिरकार अब गर्मी आ गई है। और फिर वह खुश होते हुए सियोयून को बताती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने इसे मेरे लिए गिफ्ट के रूप में खरीदा है, तुम क्या सोचते हो? यह सुनकर सियोयून स्माइल करते हुए लिली से कहता है, यह तुम्हें सूट करता है। तो लिली कहती है, थैंक यू। और ओपा आप बहुत चौकस हो, मैंने यूजुअली इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देते। यह सुनकर सियोयून हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, क्या ऐसा है? और फिर वह सोचता है, कुछ दिन पहले तेयुन ह्योंग के कॉलोन पर योनजे के रिस्पॉन्ड के कारण मुझे लगता है कि मैं स्मेल के प्रति सेंसिटिव हो गया हूँ। फिर वह आगे बताता है, शायद इसलिए क्योंकि योनजे को जो खुशबू पसंद है वह इसी खुशबू से मिलती जुलती है, इसलिए जब भी मैं योनजे के बारे में सोचता हूँ तो एक खास खुशबू तुरंत दिमाग में आती है। फिर वह आगे कहता है, इनफैक्ट जब हम 2 साल बाद अचानक फिर से मिले तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसके कोलोन की स्मेल पहचान ली थी उसका फेस देखने से पहले ही। सब सोचने के बाद सियोयून खुद स्माइल करने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, वह निश्चित रूप से खास है। सियोयून फिर से सोचने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता, इन दिनों योनजे पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीके से एक्टिंग कर रहा है। उनको मॉर्निंग का सीन याद आता है जब वह पार्ट टाइम जॉब पर आ रहा था तो योनजे स्माइल करते हुए उससे कहता है, हैव ए गुड डे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सियोयून कैफे से निकलकर अपनी कैब में बैठते हुए ड्राइवर से कहता है, हेलो
फिर सियोयून कैब में बैठता है और एक राहत की सांस लेते हुए सोचता है यह योंजे के प्लेस से थोड़ा दूर है, इसलिए यह उतना सुविधाजनक नहीं है। सियोयून यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर कॉल आने लगती है तो वह देखता है वह तेउन की कॉल होती है। ह्यूंग की कॉल को देखकर सियोयून कॉल रिसीव करता है और खुश होकर एक्साइटेड होते हुए कहता है तेन ह्यूंग। तेउन कहता है हे पप तुम ठीक हो? तो सियोयून खुश होते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या आपके साथ सब कुछ ठीक है? तो तेउन भी हंसते हुए कहता है तुम जानते हो सेम ओल्ड सेम ओल्ड। उनके आंसर को सुनकर सियोयून हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है क्या तुम बिजी नहीं हो? तुम अपने थर्ड ईयर में हो ना ह्यूंग? मैंने सुना है कि सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट काफी इंटेंसली स्टडी कर रहे हैं। सियोयून की बात को सुनकर तेउन कहता है ओह या तुम भी अब मुझे परेशान कर रहे हो पप बेल, जब तुम फ्री हो तो साथ में खाना खाएंगे। सुनकर सियोयून कार से बाहर की तरफ देखते हुए कहता है सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन मेरे पास सिर्फ वीकेंड पर ही टाइम होता है, मैं पूरे वीक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। यह सुनकर तेउन कहता है ओह तुम्हारा पार्ट टाइम वर्क, तो फिर इस वीकेंड कैसा रहेगा? तो सियोयून कहता है परसों मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन तभी तेउन कहता है अच्छा फिर मैं आपसे मिलूंगा। तभी कैब अपने प्लेस पर पहुंच जाती है तो ड्राइवर सियोयून से कहता है हम आ गए हैं। तो यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होते हुए कहता है ओह थैंक यू। फिर वह तेउन से कहता है ह्यूंग एक मिनट रुको। फिर हम देखते हैं कि सियोयून कैब से उतरकर चलने लगता है और कहता है फिर आप रेस्टोरेंट चुनें और मुझे मैसेज भेजें। तो तेउन कहता है ठीक है। फोन कट हो जाता है तो सियोयून फोन की तरफ देखते हुए कहता है वो देखो हमने कितनी देर तक बात की, ऐसा लगा ही नहीं कि हमने ज्यादा बात की। सियोयून अपने फोन की तरफ देखकर यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से योंजे आता है। चुपके से आकर वह सियोयून को हक कर लेता है जिससे सियोयून सरप्राइज हो जाता है और योंजे सियोयून के क्लोज आकर कहता है सियोयून। यह देखकर सियोयून की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसका फेस रेड हो जाता है। सियोयून योंजे के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखता है और कहता है इससे पहले कि उसने मेरा नाम कहा मुझे पता था कि यह वही है, यह फिर से योंजे ही है। सियोयून योंजे को इतने क्लोज देखकर नर्वस होते हुए योंजे से कहता है क्या तुम कहीं से घर आ रहे हो? योंजे हंसकर सियोयून के क्लोज जाते हुए कहता है हाँ मेरे डैड ने मुझे बुलाया था। फिर योंजे सियोयून की तरफ देखते हुए कहता है तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे, क्या तुम कॉल पर थे? यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर योंजे की तरफ देखने लगता है। फिर योंजे सियोयून को बेली से टाइट पकड़ते हुए कहता है मैं सोच रहा था कि वापस आते टाइम तुम्हें ले लूंगा, आफ्टर ऑल कैफे यहाँ से काफी दूर है। योंजे के टाइट पकड़ने की वजह से सियोयून को हर्ट होने लगता है तो सियोयून कहता है आह यह हर्ट्स हो रहा है। सियोयून को पेन में देखकर योंजे को बुरा लगता है और वह कहता है सॉरी और वह अपने हाथ को सियोयून से अलग हटाते हुए कहता है वह एक गलती थी। तो सियोयून राहत की सांस लेता है और कहता है हाँ सब ठीक है, मैंने टैक्सी ले ली। यह सुनकर योंजे सियोयून से कहता है मैंने देखा। सुनकर सियोयून थोड़े सरप्राइज्ड होकर योंजे की तरफ देखते हुए कहता है तुमने किसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन योंजे कोई आंसर नहीं देता और कहता है तुम इस वीकेंड क्या कर रहे हो? तो यह सुनकर सियोयून कहता है क्यों तुम हो? सियोयून के आंसर को सुनकर योंजे को गुस्सा आने लगता है और वह कहता है मैं तुमसे इतना पूछ ही सकता हूँ क्योंकि हम साथ साथ रहते हैं राइट? की बात को सुनकर सियोयून हल्की सी स्माइल घूरते हुए कहता है नहीं मेरा मतलब है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने यह मुद्दा अचानक उठाया। फिर सियोयून आगे बताता है सैटरडे मुझे लगता है कि मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। फ्रेंड की बात को सुनकर योंजे को गुस्सा आने लगता है और वह कहता है कौन सा फ्रेंड? वह बास्टर्ड जिससे तुम पहले बात कर रहे थे। योंजे को इस तरह में गुस्से में देखकर सियोयून उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है उसने क्या कहा। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।